अपने आप को भगवान का दास बना लेना और भगवान की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करना। अगर कोई हमको ऐसा मनुष्य मिल जाए जिसने अपने अंदर उस परमात्मा की ज्योति को प्रकट किया हुआ है, वो सद्गुरु है, तो हम उसके द्वार पर चले जाएं और जिस प्रकार की वो आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए पूर्ण रूप से। वो जिस प्रकार भी रखे, जो भी कहे, वही दास भक्ति है। सद्गुरु का या भगवान का अपने आप को दास मान लेना। जिस प्रकार जब श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने उनको उपदेश दिया कि तुम्हें अपने भाई राम की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना है और उन्हीं की सेवा में रहना है। वो जिस प्रकार भी तुमको आदेश दे तुमको वो आदेश मानना है। तो ये दास्य भक्ति है। लक्ष्मण ने अपने आप को राम का दास मान लिया और वो मन में भी उनके साथ गया। और जब वो मन में उनके साथ गया तो उसने प्रभु राम की सेवा की। उसने मान लिया कि मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा और उनकी सेवा में और सीता की सेवा में मैं निरंतर तत्पर रहा। तो ये दास्य भक्ति है। जब इस प्रकार की कोई भक्ति मनुष्य करता है तो इस प्रकार की भक्ति से उसके अंदर प्रेम का जागरण होता है, समर्पण का जागरण होता है, श्रद्धा का जागरण होता है। और जब ये गुण उस मनुष्य के अंदर आ जाते हैं तो उसके हृदय चक्र का जागरण होना शुरू हो जाता है। तो जितने प्रकार की भक्ति हैं, ये 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं और इन्हीं का एक ही सार है, बस समर्पण। अगर तुम्हारे हृदय में समर्पण आ जाए तो तुम्हारा हृदय चक्र खुल जाएगा, तुम परमात्मा की ओर तत्पर हो जाओगे। एक ही सार है इन भक्ति का। तो इसी प्रकार हनुमान जी थे। हनुमान जी ने भी अपने आप को श्री राम का दास मान लिया था और ये दास्य भक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई थी। और श्री राम ने जिस प्रकार भी उनको आदेश दिया उन्होंने उस आदेश का पालन किया और भगवान राम को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान राम ने उनको आदेश दिया कि तुम सीता की खोज करो और सीता की खोज में तुम जाओ। तो वो सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े और जैसे ही वो निकले तो लंका की ओर चले गए। और लंका की ओर गए तो लंका में वो उन्होंने अंदर प्रवेश करा और अंदर प्रवेश करके उन्होंने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में ही माता सीता रहती थी। वो उनसे मिला और माता सीता से मिलकर उसने ये गाथा सुनाई प्रभु राम की। तो इस प्रकार अपने आप को दास मान लेना, प्रभु का दास बना लेना। जो प्रभु का दास मान लेगा अपने आप को तो ये दास्य भक्ति है। और बहुत से साधु संत हुए, बहुत से साधक हुए जो इस दास्य भक्ति को अपने जीवन में जिन्होंने उतारा और उतार करके इस जन्म में उन्होंने मोक्ष पा लिया। हनुमान जी का ही मोक्ष हो गया क्योंकि हनुमान जी के अंदर वो समर्पण था, वो भक्ति थी, वो प्रेम था। दास्य भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी ने कभी राम के आदेश की अवहेलना नहीं करी, उनसे ये भी नहीं पूछा कि क्या बात है। उन्होंने जैसा कह दिया तुरंत ही उसको अपने हृदय के अंदर उतार लिया और तुरंत ही उसका पालन किया। तो यही दास्य भक्ति है। अगर तुम अपने गुरु के पास रह रहे हो, सदगुरु के पास रह रहे हो, तो तुम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतार लो। वो जिस प्रकार भी तुमको आदेश करे उस प्रकार उनके आदेश को मानकर तुम्हें कार्य करना चाहिए। क्योंकि सदगुरु के अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट है, तो तुमको जो भी वो कहेगा तुम्हारे कल्याण के मार्ग के लिए करेगा। उसका अपना कल्याण तो हो चुका है, अब वो कर रहा है और मनुष्य का कल्याण, कि औरों के अंदर भी ये परमपिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाए और परमपिता परमात्मा की ओर और मनुष्य भी चले। तो इस प्रकार
सद्गुरु कल्याण करता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं होगा तो साधना में बात नहीं बनेगी। समर्पण का होना अति आवश्यक है साधना मार्ग में। जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होता ना, तो अध्यात्म में वो कुछ पाएगा नहीं। तो तुम अपने आप को दास बना लो। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया और समर्पण करके इस अध्यात्म की ओर वो चल दिए। रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने काली माँ का अपने आप को दास बना लिया। उनके पास तो कोई सदगुरु भी नहीं था, लेकिन उनके पास थी काली माँ की मूर्ति। उन्होंने काली माँ की मूर्ति के सामने समर्पण कर दिया और समर्पण करके उन्होंने काली माँ की मूर्ति के चित्र को अपने चित्र पर अंकित कर लिया और अपने आप को दास मान लिया। जो माता कहे, जो माता आदेश देगी, मैं उसके अनुसार अपना जीवन जीऊंगा। और जब उनके अंदर ये भक्ति प्रकट हुई, प्रेम की भक्ति प्रकट होगी, उनका हृदय चक्र जागृत हो गया और वो विशुद्ध चक्र तक आए। इस भक्ति के माध्यम से ही, काली माँ की भक्ति के माध्यम से ही वो विशुद्ध चक्र तक पहुँच गए। लेकिन वो विशुद्ध चक्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि द्वंद्व था उनके अंदर। दो थे अभी, भक्त और भगवान। और जब तक द्वंद्व रहेगा साधक के अंदर, तो वो निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध नहीं कर पाएगा, वो सविकल्प समाधि में रहेगा। तो जब उनके अंदर वो भक्ति थी, रामकृष्ण परमहंस के अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, तो एक बार ऐसा हुआ, उधर से गुजर रहे थे तोतापुरी जी। वो तोतापुरी जी ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध थी। उन्होंने देखा कि ये साधक है जो विशुद्ध चक्र तक आ गया है, और अगर इसको कुछ उपदेश करा था, इसको वो समाधि उपलब्ध हो सकती है। तो तोतापुरी जी उसके पास रुक गए, रामकृष्ण परमहंस के पास, और बैठ गए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अभी मुझको वो अद्वैत का दर्शन नहीं हुआ, अभी मैं द्वंद्व में ही हूँ। तो तोतापुरी जी ने कहा कि ये कोई कठिन बात नहीं है, ये हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम दो मानते हो, द्वंद्व मानते हो, इसलिए दो है। अगर तुम द्वंद्व को मानना बंद कर दो तो ये द्वंद्व आपका समाप्त हो जाएगा और तुमको अद्वैत का अनुभव हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस बोले कि अद्वैत का अनुभव कैसे हो? जब आंख बंद करता हूँ तो अंदर काली की तस्वीर आ जाती है और काली माँ में मैं लिप्त हो जाता हूँ, मग्न हो जाता हूँ, प्रेम में डूब जाता हूँ। तो तोतापुरी जी ने कहा कि अगर आप ध्यान में बैठो, और ध्यान में जब आप बैठो तो आपके अंदर काली की तस्वीर आए, तो तलवार उठाओ और तलवार उठा के उसके दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण ने कहा कि मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा? तोतापुरी जी ने कहा कि जहाँ से तुम काली की मूर्ति ले आए हो अपने अंदर, वहीं से तुम तलवार ले आना। तो बार बार तोतापुरी जी उसको ये प्रयास करवाते रहे। जब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो तोतापुरी जी कहने लगे, बस मैं अब एक प्रयोग और करता हूँ, अगर तुमको होए तो ठीक है, नहीं तो मैं जाता हूँ, तुम मेरा समय खराब मत करो। तुम ऐसा है, आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तुम्हारे सामने काली की तस्वीर प्रकट हो तो मैं तुम्हारे माथे पर कांच से निशान कर दूंगा। और जैसे मैं तुम्हारे माथे पर कांच से निशान करूं, कांच से थोड़ा काटूं, कट लगाऊं, तो उसी प्रकार तुम तलवार उठाना और काली के दो टुकड़े कर देना। तो ऐसा ही हुआ। तोतापुरी जी ने एक कांच का टुकड़ा लिया, और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठे आंख बंद करके और वो मग्न होने लगे, तो तोतापुरी जी ने वो कांच का टुकड़ा उनके माथे पर लगा दिया, उससे एक कट मार दिया। और जैसे ही उन्होंने कट मारा तो रामकृष्ण परमहंस ने भी तलवार उठाई और काली के दो टुकड़े कर दिए, यानी वो द्वंद्व गिर गया। उनको भी वो अद्वैत का अनुभव हो गया। और जब उनको वो अद्वैत का अनुभव हुआ तो वो समाधि में चले गए 3 से 4 दिन की। वो 3 से 4 दिन की समाधि में गए
तो उनका प्राण उठा विशुद्ध चक्र से और आज्ञा चक्र पर आ गया। उनको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी, तोतापुरी की कृपा से हुई। लेकिन कब हुई कृपा? कृपा तभी हुई जब उनके अंदर वो भक्ति का उदय हुआ, जब उनके अंदर वो समर्पण का उदय हुआ, जब उनकी प्राण ऊर्जा हृदय चक्र में आई, उनका हृदय चक्र खुल गया और हृदय चक्र में वो फूल खिला, तो तब उनको ये कृपा हुई, तब ये उनको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हुई। तो समर्पण का महत्व है अध्यात्म में। जब तक समर्पण नहीं होगा तुम्हारे मन के अंदर, हृदय के अंदर, तो तुम परम पिता परमात्मा गए और कदम नहीं बढ़ सकते तुम्हारे, तुम डामाडोल रहोगे। इसलिए समर्पण की महिमा है और सभी गुरुओं ने, सभी शास्त्रों ने एक महिमा गाई है कि तुम गुरु के पास जाओ तो आप समर्पण में डूब जाओ। जब समर्पण आप कर दोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो हृदय चक्र का जागरण हो जाएगा, प्रेम का जागरण हो जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर प्रेम का जागरण होगा और आपका हृदय चक्र खुल जाएगा, तो ये समझो फिर तुम परमपिता परमात्मा की ओर चल दिए, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। फिर तुम्हारे अंदर वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाएगी तुमको। कोई ना कोई फिर तुमको सदगुरु मिल जाएगा और सदगुरु आएगा तुमको वो अद्वैत का दर्शन करा देगा, अगर तुम्हारे हृदय चक्र का जागरण हो गया है तो। लेकिन समर्पण से होगा, प्रेम से होगा। बिना समर्पण कुछ नहीं होगा, बिना प्रेम के कुछ नहीं होगा। अगर समर्पण करोगे तो ये होगा। इसको जीवन में उतारो और जीवन में उतार के तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो। यही अद्वैत का मार्ग है। अद्वैत का मार्ग ये नहीं है कि तुम अद्वैत की गाथा गाओ या वेदांत पढ़ते रहो या वेदों को पढ़ते रहो। अद्वैत को अपने जीवन में उतार लो, उस समाधि को उपलब्ध हो जाओ जो वेद कहता है, जो वेदांत कहता है। और वेद वेदांत एक ही बात कहते हैं कि तुम समर्पण करो गुरु के पास जाके, और समर्पण करके अपने हृदय चक्र को जगाओ और फिर उस अद्वैत की ओर अपना एक कदम बढ़ाओ। विवेक अपने अंदर उत्पन्न कर लो, प्रज्ञा अपने अंदर उत्पन्न करो। जब तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न होगा, प्रज्ञा उत्पन्न होगी, तो तुम उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर जाओगे। बिना विवेक के, बिना प्रज्ञा के तुम्हें उसका अनुभव नहीं होगा, और बिना समर्पण के। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस मन रूपी कटार को काटने के लिए दो तलवार है, विवेक और वैराग्य। ये जो आपके मन के अंदर तीन प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इन राग द्वेष से तुम बाहर निकलोगे, उस तत्व का तुम अनुभव करोगे। लेकिन तभी करोगे जब तुम इस मन पर दो तलवारों से वार करोगे, एक तो विवेक की तलवार और वैराग्य की तलवार। वैराग्य अपने जीवन में धारण करो। वैराग्य का अर्थ है कि तुम देख लो कि जगत में है क्या। जगत में जो कुछ है वो पंच महाभूतों से उत्पन्न है। ये प्रकृति के पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कार्य कर रहे हैं, और सारी सृष्टि, सारा मेटल साइंस इन पांच तत्वों से उत्पन्न है, और तुम्हारा शरीर भी पांच तत्वों से उत्पन्न है। अगर तुम्हारे अंदर ये विवेक का जागरण हो जाएगा, ये वैराग्य हो जाएगा, तो तुम जान लो उस तत्व को, तुम अनुभव कर लो उस तत्व को। लेकिन प्रेम के बिना नहीं होगा, समर्पण के बिना नहीं होगा। इस दास्य भक्ति में प्रेम की महिमा है, समर्पण की महिमा है। और उसी प्रकार जब स्वामी रामकृष्ण को समाधि उपलब्ध हुई, उनके पास आए नरेंद्र, जो विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके शिष्य हुए। उन्होंने भी क्या किया? समर्पण कर दिया रामकृष्ण परमहंस के पास जाके। और जब समर्पण कर दिया विवेकानंद जी ने, तो तुरंत उनको वो घटना घट गई। उनका प्राण जैसे हृदय चक्र में आया, तो हृदय चक्र में प्राण आने से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्राण से उनका प्राण जुड़ गया, तो उनको अनुभव हो गया। उनको दिखाई देगा कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा कार्य कर रहा है, सबके अंदर वो ज्योति कार्य कर रही है। वो द्वंद से पार हुए। लेकिन समर्पण उन्होंने भी किया। समर्पण नहीं करोगे तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी, और गुरु की आज्ञा के अनुसार तुमको चलना ही पड़ेगा। फिर स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, और गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को उन्होंने बढ़ाया स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वो उनके जीवन में क्रांति हुई,
उनका ये मार्ग उन्नत हुआ तभी हुआ, लेकिन जब उन्होंने समर्पण किया। दास भक्ति के बहुत उदाहरण है। बस तुम प्रभु का अपने आप को दास बना लो। दास बना लोगे तो काम चल जाएगा, उन्नत होगा फिर तुम्हारा जीवन। संपूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। जो भक्ति काल के संत हुए, अभी हुए संत कबीर दास जी, रविदास जी, इन्होंने भी अपने नाम के आगे दास लगा लिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हम तो परमपिता परमात्मा के दास हैं, हम तो चेतन शक्ति के दास हैं। और ये दास भक्ति जब उनके अंदर प्रकट हुई, उन्होंने समर्पण कर दिया परमपिता परमात्मा के प्रति, अपने आप को मिटा दिया, तो उनको वो समाधि उपलब्ध होगी। लेकिन उपलब्ध तब हुई जब उन्होंने अपने आप को दास मान लिया परमपिता परमात्मा का। अपने अंदर से उन्होंने अहंकार हटा दिया। ये अहंकारी पर्दा है जो तुमको परमपिता परमात्मा से दूर करता है। अगर तुम इस अहंकार के पर्दे को हटा दोगे और समर्पण कर दोगे गुरु के द्वार पर जाके या परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाके, तो तुम्हारा कल्याण होगा और कल्याण का मार्ग तुम्हारा अग्रसर होगा। तुमको वो समाधि उपलब्ध हो सकती है। बस तुम दास मान लो। अगर तुम अहंकार रखोगे कि मैं बड़ा हूँ और मैं ज्ञानी हूँ, तो अध्यात्म में फिर कोई बात नहीं बनेगी। गुरु के सामने तुमको कोई अपना ज्ञान नहीं दिखाना है। गुरु के सामने तुम्हें केवल समर्पण कर देना और समर्पण करके एक ही भाव बोलना है कि गुरुदेव आप जो करो, जैसा करो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो मुझको उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर लगा दो और मेरे जीवन के अंदर भी वो ज्योति जला दो। आप चाहो तो कृपा कर सकते हो। अगर गुरु से आप ये निवेदन करो तो गुरु तुमको रखेगा और गुरु तुमको उपदेश करेगा और उपदेश के माध्यम से तुमको इस मार्ग पे लगा देगा। ये दास्य भक्ति है। इस दास्य भक्ति को तुम अपने जीवन में उतार लो। समर्पण कर दो उस परमपिता परमात्मा के प्रति। समर्पण कर दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिना समर्पण के कोई साधना नहीं है। साधना में तुम्हारे आड़े आएगा अहंकार। ये अहंकार ही है जो तुमको जन्मों जन्मों से उस परमपिता परमात्मा से दूर किया हुआ है और तुम उस साधना को उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उस स्थिति को उपलब्ध नहीं कर पा रहे। तुम क्यों नहीं कर उपलब्ध हो पा रहे? क्योंकि अहंकार तुम्हारे आड़े आया हुआ है, ये दूर रखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे ही भक्त हुए जो मंदिर में रहे और पूजा करते करते उनके अंदर समर्पण आ गया। वो मूर्ति की पूजा करते रहे और भोग लगाते रहे, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति के माध्यम से अपने आप को उस मूर्ति का दास मान लिया। और जैसे ही उन्होंने मूर्ति का दास मान लिया, अपने आप को समर्पण कर दिया उस मूर्ति के सामने, तो उनका हृदय चक्र खुल गया। ये जो मूर्ति पूजा है, समर्पण का एक साधन है। इस मूर्ति पूजा से तुम्हारा हृदय चक्र जागृत होता है। इसलिए मूर्ति पूजा बनाई गई है कि तुम समर्पण कर दो। अगर तुम समर्पण कर दोगे, मूर्ति के सामने जाके झुक जाओगे, तो तुम्हारा वो हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। तुम्हारे आड़े पर ये अहंकार नहीं आएगा। इसलिए मूर्ति पूजा बनाई गई थी, तुम्हारे हृदय चक्र को खोलने के लिए। तो कुछ भक्त ऐसे हुए जिन्होंने मूर्ति के सामने समर्पण कर दिया और समर्पण करते करते वो भक्ति को उपलब्ध हो गए, वो प्रेम को उपलब्ध हो गए और वो समाधि को उपलब्ध हो गए। बस संबंध है समर्पण से, अंदर के भाव से। जो अंदर के भाव में प्रवेश कर जाएगा, मन के विचारों से तुम निकलो। ये जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं, राग द्वेष उठ रहे हैं, ईर्ष्या उठ रही है, लोभ उठ रहा है, तो ये मन के अंदर तुम्हारे विचार उठ रहे हैं। इनसे बाहर निकलो और इनसे बाहर निकलकर अपने अंदर विवेक उत्पन्न करो और वैराग्य उत्पन्न करो और उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो और भाव का जागरण करो। विचार से हटो, भाव में प्रवेश करो। भाव में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा ये अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा। बिना भाव में प्रवेश करे तुम्हारा ये अध्यात्म मार्ग उन्नत नहीं होगा। तो सभी साधु संत यही समझा रहे हैं कि तुम भाव में प्रवेश करो। और नवदा भक्ति, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है जो बताई गई है, वो इसलिए बताई गई है
कि तुम्हारे अंदर वो प्रेम का फूल खिल जाए, तुम्हारे अंदर वो समर्पण का दीप जल जाए। जब तुम्हारे अंदर समर्पण आ जाएगा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तुम प्रेम करने लगोगे अपने सदगुरु से और भगवान से, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट होगा, वो समर्पण प्रकट होगा और हृदय चक्र आपका खुलेगा। और हृदय चक्र खुलने के बाद तुमको उस आनंद की अनुभूति होनी शुरू होगी। फिर तुम्हारे अंदर ये राजसी व्यक्ति और तामसी व्यक्ति नहीं रहेगी, तुम फिर सतोगुण में प्रवेश करोगे। और सतोगुण में प्रवेश करने के बाद आगे की यात्रा तुम्हारी चलेगी, चल जाएगी फिर तुम्हारी आगे की यात्रा। अगर तुम समर्पण कर दोगे, प्रेम का दीपक अपने अंदर जला लोगे और इस अध्यात्म मार्ग में चलते रहोगे, तो तुम्हारी आगे की यात्रा चलेगी। बस तुम दास मान लो अपने आप को, इस अहंकार को हटा दोगे तो तुम्हारा मार्ग उन्नत हो जाएगा। मीरा थी, मीरा ने एक मूर्ति के माध्यम से ही अपने हृदय चक्र को जगा लिया, खोल लिया, प्रेम कर लिया इसमें एक मूर्ति से ही। और जब उन्होंने प्रेम कर लिया भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अध्यात्म के मार्ग पर लगा दिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, जब वो काशी की ओर जा रही थी तो उनको संत रविदास जी मिले और संत रविदास जी की उनके ऊपर कृपा हुई। उन्होंने हृदय चक्र से उनको वो आगे चक्र की ओर बढ़ा दिया और मीराबाई भी जीवन मुक्त की श्रेणी में आ गई, उनकी भी मुक्ति होगी। लेकिन भक्ति से हुई, प्रेम से हुई। सबसे सरल साधन है कि तुम अपने आप को भगवान का दास बना लो, गुरु का दास बना लो, जो गुरु कहता है। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? गुरु होना चाहिए जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है, जिसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो गई है, वही गुरु। अगर तुम गुरु घंटाल के पास जाओगे जिसको कुछ पता नहीं है, जो बार बार की पुस्तक पढ़ के अध्ययन करके बैठा हुआ है, तो वहाँ तुमको कुछ नहीं होगा। समर्पण आपके अंदर हो, बस श्रद्धा आपके अंदर हो, तो वो दीप जल जाएगा। वाइब्रेशन काम करे गुरु की, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट है, उसकी वाइब्रेशन में तुम जाओगे, उसके सानिध्य में जाओगे, तो वो ज्योति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। अगर उसके सानिध्य में नहीं जाओगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए अपने जीवन में अगर तुम्हें वो फूल खिलाना है आध्यात्म का, तो समर्पण को जीवन में उतार लो। समर्पण को जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे अंदर वो आध्यात्म का फूल खिल जाएगा और तुम उस भगवान के रहस्य को जान लोगे, उस तत्व ज्ञान को तुम जान लोगे। वो तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर वो सेवा का भाव आएगा, वो सेवक का भाव आएगा, तभी तुम्हारे अंदर वो तत्व ज्ञान प्रकट होगा। और ये दो उदाहरण है दास भक्ति के, लक्ष्मण और हनुमान रामायण काल के। इनके अंदर वो दास भक्ति थी, इनके अंदर वो समर्पण वाली भक्ति थी, प्रेम वाली भक्ति थी, तभी ये भगवान राम की सेवा कर पाए। और सेवा करते करते ये भी मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े और इनके अंदर भी वो समाधि उपलब्ध हुई। जब इन्होंने अपने आप को मिटा दिया, भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया, तो इनका जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रेम में हृदय गदगद हो गया, हृदय खुल गया उनका भी। हृदय खुला भगवान राम की कृपा से। और इसी प्रकार अंगद थे, अंगद के अंदर भी दास भक्ति प्रकट हुई। जब बाली का शरीर छूटा, तो बाली का जब शरीर छूटा तो बाली ने उनको आदेश दिया कि तुमको श्री राम की सेवा में रहना है, जैसा वो कोई ऐसा करना है। तो उस आदेश को मानते हुए उन्होंने भी अपने आप को, अंगद ने भी अपने आप को भगवान राम का दास मान लिया और उनकी सेवा में लग गए। सुग्रीव के साथ उनकी सेवा में लग गए, तो उनके अंदर भी ये भक्ति प्रकट होगी। लेकिन भक्ति का संबंध है समर्पण से। समर्पण की बार बार बात हो रही है अध्यात्म में और भक्ति में। जिस साधक के अंदर समर्पण नहीं होगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा। और समर्पण जब तुम्हारे जीवन के अंदर होगा तो तुम्हारी अध्यात्म की नाव अपने आप ही आगे बढ़ती चली जाएगी। जीवन में तुम समर्पण लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ और अध्यात्म के मार्ग पर चलो, तभी आपका ये अध्यात्म मार्ग उन्नत होगा। तो हनुमान जी ने तो अपना सारा जीवन भगवान राम के चरणों में लगा दिया, अपने आप को मिटा दिया
और अपने आप को मिटा के समर्पित करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तुम चाहो तो हनुमान जी की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लो। हनुमान जी की बातें करने से कोई बात नहीं बनेगी। हनुमान जी की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारो। हनुमान जी आपको एक ही दिशा दे रहे हैं कि तुम किसी सदगुरु के पास चले जाओ, किसी ऐसे मनुष्य के पास चले जाओ जिसके अंदर वो ज्योति प्रकट है, और वहाँ जाकर समर्पण कर दो। उनके आदेश के अनुसार तुम कार्य करो और अपने आप को मिटा दो, तो तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, तुम्हारा भी हृदय चक्र जागृत हो जाएगा। अगर तुम गुरु के पास जाके, सतगुरु के पास जाके अपने आप को मिटा दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस मिटाने की बात है, समर्पण की बात है। समर्पण करोगे तो कल्याण होगा। समर्पण नहीं आएगा आपके अंदर तो अध्यात्म में फिर कोई बात नहीं बनेगी। तो अपने जीवन को सार्थक करो, इस अध्यात्म के मार्ग पर लगो और अपने जीवन में इस भक्ति का उदय करो, तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ओम।